कितने लाशें निकाली जा चुकी है और अब तक कितने अफराद लापता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का वाक़या जिस तरह आपने कहा एक दिलखराश वाक़या था, और वो सिर्फ उन ख़ानदान का गम नहीं है जो जिनके लवाकिन इस सानहे का शिकार हुए, बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए एक गम का दिन था, बहुत भारी दिन था कल। यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे दरिया सवात बह रहा है। दरिया सवात की एक जो खासियत है कि यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिसमें रिस्पॉन्स का टाइम बहुत कम होता है, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया को चौकस भी रहना पड़ता है, हमारे रेस्क्यू टीम्स को भी बहुत चौकस रहना पड़ता है, और साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी गाइड करना पड़ता है कि जी ये रिवर जो है, ये दरिया सवात, इसका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कल आपने देखा जहाँ पे फैमिली दरिया के बीच में गई पिकनिक मनाने के लिए, तो वहाँ से बहुत तेज़ फ्लैश फ्लड आया, और हमारे तकरीबन 18 से ज़्यादा जो लोग थे सियालकोट से ताल्लुक़ रखते थे वो वहाँ पे पानी के अंदर गिर गए। रेस्क्यू की टीम्स और बाकी टीम जब तक पहुँची, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचाया जा सका। अभी तक 10 लाशें जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं, उनको और उनके जो बाकी ख़ानदान के लोग थे वो सियालकोट उनको पहुंचाया जा चुका है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये वाक़या हमारे लिए अफसोसनाक भी है, और साथ में हमारी जो इन्फोर्समेंट का पूरा पैराडाइम है उसके लिए भी एक चैलेंज बन गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद कल एक आला सतह की इंक्वायरी भी बिठाई गई है, जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन कर रहे हैं, और साथ में 2 अफसरान भी हैं। लेकिन हमारी जो इब्तदाई इतलात थी, जहाँ जहाँ से कोताही हुई थी, यानी जहाँ ख्वाजा खिला के मुख्तलिफ रिवलेट्स हैं वहाँ से ये पानी का बहाव शुरू हुआ, तो वहाँ से अर्ली वार्निंग आनी चाहिए थी। उसमें जो लैग आया उस भी वहाँ के जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पे जो हमारे इस रिलीफ के हमारे जो बाकी अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, रेस्क्यू का जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है उनको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, और काफ़ी हुकूमत ने एक दफ़ा 144 भी लगाई थी, मुख्तलिफ हमारी मीटिंग भी हुई हैं, पूरा फ्लड का प्लान भी हुआ है, लेकिन एक छोटी सी लग़ज़िश की वजह से ये इतना बड़ा सानिया हुआ जिसको हम बग़ैर सज़ा के नहीं जाने दे सकते थे। तो सस्पेंशन भी हुई है, और मैं आज यहाँ पे आया हूँ ताकि देखूँ कि हमें इमीडिएट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या करना है। सर ये बताइए कि मेरा सवाल ये है सर कि कल का सानिया हुआ और गुज़श्ता दिनों शाही बाग में जो वाक़या पेश आया, ज़रूरी नहीं है कि कि हमारे 1122 के पास इक्विपमेंट नहीं है? नहीं, 1122 के पास इक्विपमेंट है, और इसके लिए मज़ीद इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है। जैसे कि कल इस वाक़े के बाद हमने सोचा कि हमारे पास अगर हम ड्रोन प्रोक्योर्स कर लें, जो यहाँ पे ऐसे स्टक बच्चों को, ऐसे लोगों को हम उसी वक्त लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सके, ताकि कम से कम पानी के साथ अगर बह भी रहे हों तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कल जैसे ये वाक़या हुआ, हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए ख़तरे का बाइस हो सकता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि 45 मिनट का ये सारा वाक़या था, तो 45 मिनट में आप देखें कि कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो भी कोताही हुई उस पर सज़ा भी दी जा चुकी है, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी भी मुकर्रर की। और आज सर जी ये जो सज़ा आपने अभी कहा कि सज़ा दी गई है और एक कमेटी भी कायम की गई है, तो सर मुअत्तल होने का सज़ा